Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट 2 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m if the roots of the equation 3x square minus 2x plus 7m plus 2 is equal to 0 satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 18। अब यहाँ पे इक्वेशन में ये जो अननोन टर्म है m, इसको हमने फाइंड करना है और हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि रूट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। और यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इक्वल है माइनस 2 के एंड c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स। रूट्स हमारे पास हैं अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के एंड सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ये आ जाएगा माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस 2 एंड ए की जगह आ जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा and this is equal to c over a. c is 7m plus 2 and a is equal to 3. Product of the roots हमारे पास आ गया है 7m plus 2 over 3 के equal. Alpha plus beta is equal to 2 over 3. इसको नेम देते हैं equation 1 का and alpha beta is equal to 7m plus 2 over 3. इसको नेम देते हैं equation number 2 का। नेक्स्ट हम यूज करेंगे कंडीशन को जो क्वेश्चन में गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब यहाँ पे दो रूट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 और इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करके अल्फ़ा एंड बीटा को फाइंड करना है एंड देन अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और m को फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इक्वेशन 1 है वहाँ से अगर बीटा को निकालें तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस अल्फ़ा। अब बीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस अल्फ़ा को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में एंड देन अल्फ़ा को फाइंड करते हैं। पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू बीटा की जगह आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू 2 ओवर 3 देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इज 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। देन हमारे पास आ जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस, अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज 10 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 18। माइनस 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 18 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 प्लस 2। देन हमारे पास 10 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 20 के। अब यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा 20 ओवर 10
0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/1 इज 2, अल्फा इक्वल आ गया 2 के। नेक्स्ट फाइंड करते हैं बीटा को। बीटा की हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी, वो क्या थी, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा। अब अल्फा इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा 2/3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के डिनोमिनेटर में है 1, 3 एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो ये इक्वल आ जाएगा -4/3 के। अल्फा हमारे पास इक्वल था 2 के एंड बीटा इक्वल आ चुका है -4/3 के। अब अल्फा एंड बीटा की जो दो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। putting the values of alpha and beta in 2, हमारे पास आ जाएगा अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह आ जाएगा -4/3 एंड दिस इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व कर लेंगे, देन हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 2 × -4 इज -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में 3 है, इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 7m + 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 3 × 7m + 2/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 7m + 2। अब +2 को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, -8 - 2 इज -10 इज इक्वल टू 7m, देन 7 को मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा -10/7 इज इक्वल टू m। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को इंटरचेंज करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -10/7। तो ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू विच इज -10/7 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m if the sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number lambda। ये जो सिंबल है इसको lambda रीड करते हैं और इसका पार्ट 1 है 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को इक्वल रखना है लैम्डा के एंड देन इस कंडीशन को यूज़ करते हुए जो अननोन है m उसको फाइंड करना है। अब ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 2m + 3 के, b इज इक्वल टू 7m - 5 एंड c इज इक्वल टू 3m - 10। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा if alpha and beta are the roots of given equation and this is equal to -b/a, then यहाँ पे आ जाएगा b की जगह आ जाएगा 7m - 5 ओवर a की जगह आ जाएगा 2m + 3, then alpha plus beta इक्वल आ जाएगा -7m is -7m, -5 is +5 ओवर 2m + 3। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा × बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c/a। c इज 3m - 10 ओवर a इज 2m + 3। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग to the given condition अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के, उसी तरह अल्फा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस हैं
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये दोनों सेम टर्म के इक्वल हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों की जो लेफ्ट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमने ऊपर फाइंड किए हुए हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो पुट कर देंगे। वो थी हमारे पास -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 एंड अल्फा इंटू बीटा था 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको m के लिए सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में है 2m प्लस 3, इसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये 3m माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 इंटू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2m प्लस 3 कॉमन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। 3m को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे एंड 5 को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा -7m माइनस 3m इज इक्वल टू -10 माइनस 5 -7m माइनस 3m इज -10m -10 माइनस 5 इज -15। देन m इक्वल आ जाएगा -15 ओवर -10 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन 15 एंड 10 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15। m हमारे पास इक्वल आ चुका है 3 ओवर 2 के। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, b इक्वल है -3 प्लस 5m के एंड c इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स और हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ द रूट्स वुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। देन आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 3 प्लस 5m ओवर a की वैल्यू है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा के एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर a। c इज माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर a इज 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9m माइनस 17 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 9m प्लस 17 ओवर 4। नेक्स्ट हम कंडीशन को यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन we have alpha plus beta is equal to lambda and alpha into beta is also equal to lambda. This means alpha plus beta is equal to alpha into beta. Alpha plus beta हमने फाइंड किया था 3 plus 5m over 4 is equal to अल्फा बीटा हमारे पास था -9m प्लस 17 ओवर 4। अब इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5m और लेफ्ट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -9m प्लस 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो राइट साइड हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू -9m प्लस 17 ओवर 4।
4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17। अब राइट साइड पे जो -9m है इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे और लेफ्ट साइड पे ये जो 3 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 5m + 9m इज इक्वल टू 17 - 3। 5m + 9m इज 14m इज इक्वल टू 17 - 3 इज 14। देन m इक्वल आ जाएगा 14/14 के। 14 × 1 is 14, 14 × 1 is 14, 1/1 is 1। m इक्वल आ गया है 1 के। तो हमारा जो अननोन था m वो हमने फाइंड कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।